वाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 15 जनवरी की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्मैकडाउन के प्रीव्यू की और उसके बाद जाएंगे आज दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर। तो इस कल की स्मैकडाउन काफी धांसू होने वाली है, जिसके लिए दोस्तों डब्ल्यू वालों ने 3 से 4 बड़े सेगमेंट ऑलरेडी कंफर्म कर दिए हैं। अब बात की जाए इन सेगमेंट की, तो सबसे पहला कंफर्म्ड सेगमेंट जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो दोस्तों एक मैच है जो कि होने जा रहा है जे ऊसो और शिंसके नाकामुरा के मध्य। तो इनके बीच दोस्तों ग्रज चालू है। ऐसे में दोस्तों जो ये मैच रखा गया है ये अपने आप में किसी ग्रज से कम नहीं है। बात करूं दोस्तों शिंसके नाकामुरा की, शिंसके नाकामुरा लास्ट वीक गॉन्टलेट जीत गए थे, लेकिन वहां जे ऊसो ने आकर उनके ऊपर धावा बोल दिया, जिसके बाद दोस्तों एडम पेयर्स को उनके ऊपर लिटाकर उनकी पिन कर देगी। यहां दोस्तों शिंसके नाकामुरा को बहुत गंदा स्क्रू किया गया है और शिंसके नाकामुरा चाहेंगे कि रोमन रेंस के सबसे बड़े समर्थक यानी कि जे ऊसो को सबक सिखाया जाए। अब बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों शिंसके नाकामुरा इसमें अपना बदला जरूर लेंगे और इसके अंदर नाकामुरा विजय रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज आप लोगों को प्रोबेबली देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स का चैलेंज ब्रांड न्यू चैंपियंस को। तो बीती स्मैकडाउन में दोस्तों डर्टी डॉग्स यानी कि डॉल्फ एंड रूड ने हरा दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। उस मैच के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले 100% नहीं थे। ये चीज कहते हुए दोस्तों हमें वो रॉयल रंबल के लिए फिर से डर्टी डॉग्स को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहां दोस्तों डॉल्फ एंड रूड उनकी बातों से इनकार कर देंगे, माना उनके चैलेंज को वो एक्सेप्ट शायद यहां ना करे और हमें देखने को मिल जाए इन दोनों का रीमैच, इन दोनों टीम्स का एक रीमैच जो कि नॉन टाइटल मैच के लिए हो। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होना है, तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों साशा बैंक्स का रिप्लाई। तो लास्ट वीक दोस्तों कार्मेला जो है एक तरीके का प्रोमो काटी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज कही थी कि कई हफ्तों के बाद साशा की पिन उन्होंने की है, साशा की स्ट्रीक उन्होंने तोड़ी है। यहां दोस्तों साशा बैंक्स उनकी बातों का जवाब अवश्य देगी। देखना होगा ये कि साशा बैंक्स क्या कहकर कार्मेला को संबोधित करती है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होना है, तो इसके बाद हम रख के चल सकते हैं कि कल शायद से सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो। सेथ रॉलिंस काफी समय से रूमर्ड है कि गाइस वो अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों उन्होंने अपना रिटर्न नहीं किया है। बात की जाए रॉयल रंबल की, रॉयल रंबल 1 फरवरी को होना है, जिसे दोस्तों काफी कम दिन बचे हैं। ऐसे में दोस्तों सेथ हमें कल एक सरप्राइज रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइस कल हमें एक मेजर हील टर्न देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों अपोलो क्रूज की तरफ से आ सकता है। लास्ट वीक जो कुछ हुआ दोस्तों वो काफी शर्मनाक था। बिगी दोस्तों जीतने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा गए अपोलो के ऊपर। हालांकि बात की जाए इन दोनों की, तो इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन जो अपोलो है उन्होंने पास्ट में बिगी के ऊपर काफी भद्दे भद्दे कमेंट किए हैं। बिगी दोस्तों कहीं से भी अपोलो के मित्र नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि कल अपोलो बिगी को धोखा दे सकते हैं। सबसे पहले मित्रता का हाथ उनके सामने बढ़ाकर दोस्तों उनके पीछे से हमला कर सकते हैं। तो यहां दोस्तों अपोलो का हील टर्न हमें प्रोबेबली देखने को मिल सकता है और होता है तो गाइस ये बैड फॉर बिजनेस होगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होना है, तो गाइस इसके बाद जो अगला मैच होगा और डब्ल्यू वालों ने 100% कंफर्म कर दिया है और ये होने जा रहा है दोस्तों रे मिस्टीरियो वर्सेस किंग कॉर्बिन के मध्य। तो लास्ट वीक दोस्तों हमने देखा था कि इस तरीके से किंग कॉर्बिन ने बिन बात के पंगे ले लिए, डोमिनिक को भी पीटा, रे को भी पीटा, जब दोस्तों गॉन्टलेट में वो हार चुके थे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ बात की जाए मैच की, तो मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहेगा और रे मिस्टीरियो जो कि काफ़ी सफुर्ती वाले हैं वो दोस्तों किंग कॉर्बिन को इसके अंदर मेरे हिसाब से हराएंगे। हालांकि कॉर्बिन के चेले एक बड़ा फैक्टर यहाँ साबित हो सकते हैं। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट 101% कंफर्म कर दिया गया है कल की स्मैकडाउन का और ये होने जा रहा है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड एडम पेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। जो आपने बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस एंड एडम पेयर्स के मैच को ऑफिशियल किया जाएगा कल की स्मैकडाउन में। एडम पेयर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो दोस्तों अभी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है जितने कि वो पास्ट में थे, लेकिन स्टिल
दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बना रही है एक तरीके का फनी मैच मुझे यहाँ से लग रहा है, क्योंकि किसी भी एंगल से एडम पेयर्स हराने की काबिलियत नहीं रखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ हमें एंगल देखने को मिल सकता है कि या तो केविन ओवेंस अपना रिटर्न करके हमला करेंगे रोमन रेंस के ऊपर, या फिर दोस्तों शिंसुके लाला वहां ताल ठोकेंगे। तो यहाँ दोस्तों इन दोनों में से कोई एक रोमन रेंस की इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को बर्बाद करने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों वो कौन होता है। बट अब हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो भाई सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर से। तो ये ड्रीम मैच दोस्तों ऐसा है कि अगर होता है तो मजा भी आएगा और दोस्तों बनना भी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से बना ही नहीं रही। लैशली ने दोस्तों 15वीं बारी आज चैलेंज कर दिया फिर से ब्रॉक को। तो हुआ क्या कि लैशली ने दोस्तों सबसे पहले तो मैट रिडल के ऊपर शॉट लिए हैं और उसके बाद उन्होंने ब्रॉक को टैकल किया। ये सब दोस्तों उन्होंने ट्विटर के ऊपर किया, एक्चुअल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दोस्तों ट्विटर पर क्या लिखा, ट्विटर पर उन्होंने ये चीज़ लिखी कि पहले तो मैं ब्रॉक लेसनर के वनबी को देखूंगा, यानी कि मैट रिडल को देखूंगा, और फिर मैं ब्रॉक को देखूंगा। मैं कई सालों से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ब्रॉक जहां आना है आजा। अब गाइस देखते हैं इस पर ब्रॉक लेसनर के जो एडवोकेट यानी कि पॉल हेमन वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रॉक दोस्तों सोशल मीडिया से काफी ज्यादा दूरी बनाकर रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनका रिएक्शन आना तो मुश्किल है, लेकिन समझ से परे बात यह है दोस्तों कि न जाने डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को क्यों नहीं बनाती। जब ये दोनों बूढ़े हो जाएंगे शायद तब बनाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यही रीत चली आ रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है इनके मध्य आगे। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों राइट स्क्वाड की मेंबर सेरा लोगन से। तो सेरा लोगन ने दोस्तों कह दिया कि मैं रिटर्न के लिए तैयार हूं। तो इससे पहले सेरा लोगन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया था, जहां दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने के बाद वो पेट से हुई, यानी कि उनके बच्चा हुआ, और उनके पति कोई और नहीं वाइकिंग रेडर्स के एरिक है। बात करूं दोस्तों सेरा लोगन की, हाल में दोस्तों उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ कह दी कि हाँ मैं अब रिटर्न के लिए तैयार हूँ, मेरा बच्चा हो चुका है और एरिक और हम आरवी के अंदर घुमा भी करते हैं, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैं आऊँगी तो मैं फुल टाइमर बनकर नहीं रह सकती, मैं ऐसे पार्ट टाइमर ही वहाँ रिटर्न कर पाऊँगी। तो यहाँ दोस्तों सेरा लोगन के अगर आप बड़े वाले फ़ैन हैं और अगर आप राइट स्क्वाड को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपके चेहरे पर अब खुशी आ चुकी होगी। हम चलेंगे आज के अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो भाई सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द मिज से, जिन्होंने कह दिया है कि रोमन रेंस के ऊपर भी कैश इन कर सकता हूं, रोमन रेंस को भी मैं हरा सकता हूं और ड्रू को भी। तो द मिज दोस्तों आप जानते हैं कि कल रॉयल रंबल में अपना नाम डाल चुके हैं, रॉयल रंबल के लिए कंफर्म हो चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जुड़े हैं तो आपको ये पता चल गया होगा। द मिज के बारे में बोलूँ तो गाइज द मिज मनी इन द बैंक विनर भी है। टीएमजी ने दोस्तों हाल ही में उनसे कुछ सवाल पूछे क्योंकि उनके फ्यूचर प्लान से जुड़े हुए थे। द मिज ने क्या कहा, द मिज ने दोस्तों शेकी बखेरते हुए ये चीज़ कही कि देखो रॉयल रंबल थोड़ी सी दूरी के ऊपर है, मेरे पास मनी द बैंक का ब्रीफ केस भी है, मैं ये चीज़ कर सकता हूं कि रॉयल रंबल को जीतकर मैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया के अंदर फेस करूं, साथ ही साथ सेम नाइट पर मैं ड्रू मैकेंटायर के ऊपर कैश इन भी कर दूं। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने की बात कही है। यहाँ दोस्तों आगे क्या बोले द मिज ये चीज़ बोले कि देखो एक चीज़ तो लगभग कंफर्म है, लेकिन क्या मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूँगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रॉयल रंबल अभी तक मैंने नहीं जीती है। तो द मिज काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लॉस भी कर दिया था, लेकिन डब्ल्यू वालों ने उन्हें वापस दिलवा दिया। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो सपना द मिज हमें दिखा रहे हैं, यानी कि दोनों टाइटल्स कंधे पर उठाने का, वो सत्य साबित होता है कि नहीं। लेकिन रोमन पर उन्होंने शॉट लिए हैं, ये तो हो चुका है कन्फर्म। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिल गोल्डबर्ग वर्सेस द ट्राइबल चीफ से। तो क्या रोमन रेंस वर्सेस बिल गोल्डबर्ग हो सकता है? एक ऐसा सवाल जो कि कुछ एक लोगों ने मुझसे पूछा था टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फिर से कह रहा हूं, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, यानी कि गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस की, तो गाइस हाँ ये मैच बन तो सकता है लेकिन अभी नहीं। तो लोग दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कि जब ड्रू मैकिंटायर को कोविड-19 हो चुका है तो क्यों ना जो गोल्डबर्ग है उस स्मैकडाउन में आकर अपने पूर्व राइवल यानी कि रोमन को चैलेंज करे। इससे पहले दोस्तों इनका मैच बनते बनते रह गया था, इसलिए मैंने पूर्व राइवल कहा। लेकिन गाइस अभी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो गोल्डबर्ग है उन्हें काफ़ी गंदा रिएक्शन मिल रहा है। वहीं रोमन की बात करूँ, रोमन जो है वो एक हील सुपरस्टार है। ऐसे में दोस्तों अगर
रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग होता है तो मुझे लगता है वहां रोमन को ज्यादा सपोर्ट आएगा। वहीं दोस्तों बात करूं ड्रू वर्सेस गोल्डबर्ग की, तो इनकी नींव पड़ चुकी है। हालांकि बात की जाए 2021 में क्या ये मैच पॉसिबल है, तो गाइस इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना मुझे पता है गोल्डबर्ग दोस्तों 2 फाइट्स एब्सोल्युटली देने वाले हैं 2021 में। पहली फाइट तो उनकी होके रहेगी दोस्तों अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, और दूसरी दोस्तों वो दे सकते हैं रोमन के खिलाफ। तो हाँ दोस्तों, होप तो अभी भी है, लेकिन क्या ये मैच बनेगा तो फ्यूचर ही बताएगा। सवाल का जवाब ये है कि अभी के लिए रॉयल रंबल में ड्रू वर्सेस गोल्डबर्ग ही होना है। आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो करने से पहले थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।